होली मिलन कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भाई प्रेमचंद बैरवा जी, और हमारे बीच में हमारे महंत श्री सूर्यदास जी महाराज की, हमारी कैबिनेट में जो गृह राज्य मंत्री और गौपालन मंत्री भाई जवाहर सिंह जी बेड़म साहब, वो तो जरूरी है। हमारी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के महामंत्री और अभी अभी जिनको देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, ऐसे ओम प्रकाश भड़ाना जी, हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय मंत्री बहन डॉक्टर अलका गुर्जर जी, करौली के विधायक दर्शन सिंह गुर्जर साहब, बाड़ी के विधायक जसवंत गुर्जर साहब। आज आपको जवाहर की शकल पसंद आई थी जवाहर जी की, अगर 30 साल पहले आ जाती तो और अच्छा काम नहीं हो जाता क्या? हमारे मॉडल के विधायक भाई उदयलाल जी भड़ाना साहब, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सम्मानीय कालूराम जी गुर्जर साहब, सम्मानीय एम सिंह जी भड़ाना साहब, हमारे गंगापुर सिटी के पूर्व विधायक मान सिंह जी गुर्जर साहब, रामलाल जी गुर्जर साहब, महापौर मुनेश गुर्जर जी, और जिन्होंने देवली उनियारा से अभी अभी चुनाव लड़ा, और हमारे जैसा कहा कंडल साहब के काम, जो उनके सामाजिक क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया उसको बढ़ाने वाले सम्मानीय विजय बैसला जी, हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष अंकित चेची जी, हमारे कैबिनेट के साथी सम्मानीय के बिश्नोई जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश के उपाध्यक्ष और इस चुनाव समिति के संयोजक माननीय नारायण पंचारिया जी, हमारे जयपुर दक्षिण के जिलाध्यक्ष राजेश गुर्जर जी, पूर्व महापौर शील धावाई जी, खाद राजस्थान बीज निगम के सदस्य भाई फतेह सिंह जी डोई साहब, देवनारायण गुर्जर राष्ट्रीय अध्यक्ष गुर्जर समाज के श्री देवनारायण जी, मंच पर विराजमान सभी समाज के प्रमुख नेतागण और मेरे सामने बैठे राजस्थान के कोने कोने से आए बहुत सभी गुर्जर समाज के कार्यकर्ता बंधुओं, जो अपने अपने क्षेत्र में सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक और समाज के विभिन्न दायित्वों को निर्वहन कर रहे हैं, ऐसे सभी मेरे पूजाइयों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया और मेरे को एक साथ इतने सभी गुर्जर समाज के उन लोगों को जो गाय, ब्राह्मण और संत की रक्षा करने वाले ऐसे प्रवृत्तियों के एक साथ दर्शन का लाभ मुझे मिला, इसके लिए मैं
समिति को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, ये आज से नहीं, गुर्जर समाज ने आगे बढ़कर के समाज में अपना दायित्व निभाने का काम किया है। हमेशा अत्याचारी और अन्यायी के प्रति आपने आवाज उठाई है। आपने समाज में एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य, सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित किया है। मैं आज भगवान देवनारायण ने समाज में विभिन्न वर्गों को साथ जोड़कर आदर्श व्यवस्था कायम करने की दिशा में काम किया। आज हम सब गुर्जर समाज का पवित्र होली मिलन अभिनंदन समारोह बड़े उत्साह और उमंग के साथ मना रहे हैं। इससे समाज में एक भाईचारा स्थापित होता है और आने वाली पीढ़ी हमारी इस संस्कृति का भान करती है। ये रंगों का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। भगवान देवनारायण ने गौ सेवा को समाज सेवा के माध्यम बनाया था और गौ सेवा करते हुए उन्होंने समाज में स्थान बनाते हुए गौ भक्त का जो भाव होता है उसे, जो भगवान कृष्ण की स्तुति कहते हैं और कह रहे थे गिरिराज धरण, वो गिरिराज धरण की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने का इस समाज ने काम किया है। आपने देखा होगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने गौ कल्याण के लिए पहली बार राष्ट्रीय कामधेनु आयोग पहली बार बनाया। राष्ट्रीय गोकुल मिशन से वैज्ञानिक तरीकों से पशुपालन को प्रोत्साहन करने का बल सबसे पहले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और आपको पता है, क्योंकि आप अधिकतर किसान हैं, किसान की आर्थिक रीढ़ की हड्डी अगर किसे कहते हैं तो वो पशुपालन है। आप सभी जानते हैं वो पशुपालन नहीं पशुधन है। और इस गुर्जर समाज ने किसान की इस परंपरा को निभाते हुए किसानों के अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए हमेशा काम किया है। और आपको पता है कि यह पशुपालन किसान के अर्थतंत्र की रीढ़ की हड्डी है। इसलिए हमने नए बजट में पशुपालकों को 1 लाख रुपए तक का बीमा मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ हमने किया है। गुर्जर समाज उन समाजों में से है जो समय समय पर उन्होंने साहस और वीरता का काम किया है। इस समुदाय ने इतिहास में कई वीर योद्धाओं को जन्म दिया जिन्होंने अपनी वीरता और बलिदान से देश की रक्षा की। विजय सिंह जी पथिक, जिन्होंने समाज के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। क्रांतिवीर भूप सिंह जी गुर्जर बिजौलिया किसान आंदोलन की आजादी की लड़ाई में प्रेरणा स्रोत बने और उन्होंने समाज को दिशा देने का काम किया। ये नहीं,
गुर्जर समाज की माताओं ने जिस तरह से दुनिया में आज मिसाल कायम की है, मां पन्ना धाय और मां राम प्यारी गुर्जर जैसी नारी शक्ति हमें पर प्रेरित करती है। मित्रों, पन्ना धाय, मां पन्ना धाय जैसी स्वामी भक्ति, त्याग और बलिदान की अद्भुत मिसाल माता पन्ना धाय की स्वामी भक्ति जैसी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। दुनिया में अगर नाम रोशन किया है तो मां पन्ना धाय ने किया है। राधा जी की प्रमुख सखी ललिता जी की भाव और सहयोग की मिसाल है, जिन्होंने भगवान कृष्ण को भी रास्ता दिखाने का काम किया। ऐसे ही चलता है। मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं, भगवान देवनारायण, भगवान कृष्ण एक ही नाम है और भगवान देवनारायण कमल के सिंहासन पर विराजते हुए समाज को दिशा देने का काम किया। ऐसे भगवान देवनारायण। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कल 31 मार्च कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जी की पुण्यतिथि भी है। मैं पूर्व संध्या पर उनको नमन करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उन्होंने लंबे समय राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में गुर्जर समाज, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक मजबूती देने का उन्होंने काम किया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमेशा आपके सामने आपका शीर्ष नेतृत्व बैठा है। मैं आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि आपने आज जो मेरे को सम्मान दिया है, निश्चित रूप से हमेशा ये समाज जहां जहां मुझे आवश्यकता हुई है, हमारी पार्टी को आवश्यकता हुई है, आपने दिल खोल करके काम किया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने देखा हो भाजपा के शासन में भगवान श्री देवनारायण जी का पैनोरमा बनाने का कार्य हमारी सरकार ने किया था और हमने तुरंत पहली कैबिनेट में हमने जो हमारे पैनोरमा का काम किया है उसमें भगवान देवनारायण जी को भी पहले पायदान कर हमें पता है कि समाज ने हमेशा अच्छे काम के लिए, प्रदेश और देश की संस्कृति और विरासत के लिए हमेशा साहसपूर्ण काम किया है। और आपने देखा होगा अभी भगवान श्री देवनारायण जी के 1111वें महोत्सव पर पूरे भक्तिभाव के साथ देवनारायण जी का आशीर्वाद लेने माला शेरी डूंगरी आए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आपने देखा होगा उस दिन का इतिहास बना और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने आरती भी की और भगवान देवनारायण जी का आशीर्वाद भी लिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस दिन कहा था कि कमल के सिंहासन पर विराजमान भगवान देवनारायण देश नहीं दुनिया को दिशा देने वाले ऐसे हमारे भगवान देवनारायण। ज्यादा मैं नहीं कहता, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, कई पार्टी हैं आती है समाज के नाम पर
वोट मांगती हैं, सपने दिखाती हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, उन्होंने सिर्फ वोट लिया, काम नहीं किया, किसी का काम नहीं किया। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आपका जो मन है, भाव है, आप जिस तरह से विश्वास करते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह सरकार आपके विश्वास को कभी नहीं तोड़ेगी। आज मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूं आपके प्रमुख नेतृत्व भी आपके मंच पर विराजमान है कि आने वाला समय आपकी जो मन और भाव है, आपकी जो इच्छा है, आप जो चाहते हैं, हमारी सरकार कभी भी पीछे नहीं रहेगी। ये मैं आपसे इतना ही नहीं, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आपके समाज के बारे में मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। क्यों? कि जिसकी आप पुजारी हैं, मैं भी उसी का पुजारी हूं। इसलिए मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। इतने में ही काफी समझना। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो भरोसा किया है, जो विश्वास जताया है, उस विश्वास और भरोसे को आगे भी आप बनाए रखें। और जिस तरह का देश के अंदर एक वातावरण चल रहा है, ये बात मैं आपसे इसलिए कहना चाह रहा हूं, इस समाज का इस देश के प्रति, समाज के प्रति बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, 1857 में छोटी सी चूक के कारण हमें 90 साल संघर्ष करना पड़ा था। 90 साल। और छोटी सी चूक के कारण जो हमारा देश 1857 में आजाद हो रहा था, वो 90 साल बाद 1947 में आजाद हुआ। इसलिए मैं यही कहता हूं आपसे कि यही समय है, सही समय है, यही समय है, यही समय है, यही समय है। ये इसलिए कह रहा हूं मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, यही समय है, यही समय है, यही मेरा आपसे निवेदन है कि आने वाला समय आपका, ये देश, क्योंकि आप देख रहे हैं 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन आया है, आने वाला समय आपका है। 21वीं सदी आपकी है। और दुनिया में अगर कहीं आपको लगेगा ये मां, भारत मां का मुकुट दुनिया में सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है, वो यही समय है, सही समय है। इसलिए मैं
आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं मित्रों कि आइए हम सब मिलकर एक विकसित भारत का, नए भारत का, दुनिया में बदलते हुए भारत का और एक स्वाभिमानी भारत का हम पूरी तरह से 2024 में आगे बढ़ाते हुए हम इस काम को आगे बढ़ाएं, जिससे कि हमारा ये भारत दुनिया का सिरमौर भारत बने, दुनिया का श्रेष्ठ भारत बने, दुनिया का सबसे विकसित भारत बने। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी ने जो मेरे को जो लाड और प्यार और दुलार दिया है, निश्चित रूप से मैं इसको कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। और आपने जितना मेरा मान और सम्मान किया है उसके लिए सभी आयोजक और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। और अब मैं हमारे श्रेयदास जी महाराज से अनुरोध करूंगा कि वो हमको आशीर्वचन दें। तस्वीर आपको बिरला ऑडिटोरियम की दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले सीएम भजन लाल शर्मा के संबोधन को आप सुन रहे थे। गुर्जर समाज ने